गुड मॉर्निंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। कल हमने साइंस के पार्ट नंबर 8 में हमने पढ़ा था बहुलक के बारे में। हम पढ़ रहे थे बहुलक में हमने क्या पढ़ा था कल पढ़े थे प्लास्टिक के बारे में पढ़ा था कि प्लास्टिक जो होते हैं वो अलग अलग थे। जिसमें हमने पॉलीथीन पढ़ा था, फिर पान, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड और पॉलीस्टाइरीन, ये चीज़ पढ़ी थी हमने। आज हम पढ़ते हैं रबर, वो भी कौन से? संश्लेषित रबर। हमने प्राकृतिक रबर के बारे में पढ़ा था। एक बार वापस मैं रिवाइज कर लेता हूँ क्योंकि आज अंतिम टॉपिक है हमारे इस पार्ट का, ध्यान रखना। तो पार्ट 8 में हमने देखो एक तो पहले पढ़ा प्राकृतिक रबर के बारे में हमने पढ़ा था। प्राकृतिक रबर, बताओ प्राकृतिक रबर किसका बहुलक था? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक था? ये था आइसोप्रीन का बहुलक। हमने पढ़ा था कि जो प्राकृतिक रबर है वो किसका था? आइसोप्रीन का बहुलक था। आइसोप्रीन का बहुलक, तो आइसोप्रीन का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? CH2 डबल बॉन्ड CH और C से यहाँ CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड था CH2। ये था आइसोप्रीन। क्या था? आइसोप्रीन था। तो ये था हमारे पास आइसोप्रीन। अब इस आइसोप्रीन का बहुलक, इस आइसोप्रीन की n इकाइयाँ क्या होती है? आइसोप्रीन की n इकाइयाँ आपस में क्या करती है? जुड़ती है एक लंबी श्रृंखला के। कहाँ लंबी? यानी इसका बहुलीकरण होता है, एक लंबी श्रृंखला के रूप में जुड़ती है और क्या बनाते हैं? पॉलीआइसोप्रीन। क्या बनाते हैं? पॉलीआइसोप्रीन, या उसको हम कहते हैं प्राकृतिक रबर। तो बहुलीकरण इनका होता है और क्या होता है? पॉलीआइसोप्रीन बनता है। इस बहुलीकरण में क्या होगा? ये बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और आगे जो इकाई इसकी जैसे कि जैसे बनी है, जैसे ये बॉन्ड बना है तो सेम ये बॉन्ड क्या करेगा? इधर आके जुड़ेगा। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी इकाई होगी। तो इसमें ऐसा हमने कहा था। तो देखो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या हुआ था? ब्रेक हुआ, तो CH2 ये बॉन्ड हो गया। फिर उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ क्या रहा? CH, ये CH रहा। ये बॉन्ड टूट के यहाँ, तो इसका मतलब क्या बन गया? यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ हो गया ये CH2, ये डबल बॉन्ड और एक C रहा है, डबल बॉन्ड और ये C, यहाँ CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड बनते ही यहाँ क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड हो गया और CH2 और ये बॉन्ड खाली। इसको हमने कहा था पॉलीआइसोप्रीन। क्या कहा था? पॉलीआइसोप्रीन या प्राकृतिक रबर। इसको हम कहते थे प्राकृतिक रबर। ठीक है। तो प्रकृति में हमें ये प्राप्त होता है, प्राकृतिक रबर में तो पेड़ पौधों से प्राप्त होता था। तो प्राकृतिक रबर क्या था? आइसोप्रीन के बहुलीकरण से आइसोप्रीन की बहुत सारी इकाइयाँ एक श्रृंखला के रूप में, चैन के रूप में जुड़ती है और पॉलीआइसोप्रीन या प्राकृतिक रबर बनाती है। अब हम क्या पढ़ेंगे? ये तो था प्राकृतिक रबर। संश्लेषित रबर जब हम बात करते हैं तो संश्लेषित बहुत ज़्यादा उत्पादित होता है, यानी प्रयोगशालाओं में, फैक्ट्रियों में क्या करते हैं? संश्लेषित रबर बनाते हैं। आवश्यकता के अनुसार संश्लेषित रबर, यानी प्राकृतिक रबर तो हमें इतना मिलता नहीं है, तो इसलिए हमारे जो दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए और बहुत सारे यूजेज जो इनका उपयोग होता है, तो इसके लिए क्या क्या निर्माण किया जाता है? संश्लेषित रबर का। तो आज हम वही पढ़ेंगे, संश्लेषित रबर। संश्लेषित रबर। अब संश्लेषित रबर दो तरीके का होता है। एक तो होता है, पहला तो होता है ब्यूना N। क्या होता है? ब्यूना N और ब्यूना S। ये दो तरीके का होता है। एक तो ब्यूना N और एक होता है ब्यूना S। एक तो होता है ब्यूना N और एक होता है ब्यूना S। अब देखो, सबसे पहले मैं इस ब्यूना के बारे में समझाऊं। ये ब्यूना क्या होता है? देखो ब्यूना, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ये ब्यूना N है और ये ब्यूना S है। ब्यूना S, ब्यूना N और ब्यूना S। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं ब्यूना की। ब्यूना में जो ये ब्यू है, इसका मतलब होता है ब्यूटाडाइन। क्या होता है? ब्यूटाडाइन। 1,3 ब्यूटाडाइन, उसको सोडियम धातु की उपस्थिति में, यानी सोडियम उत्प्रेरक लेके CO2 की उपस्थिति में उसको उत्प्रेरित किया जाता है तो एक ब्यूना बनता है। इसे हम क्या कहते हैं? ब्यूना। उसका नाम क्या दे दिया? ब्यूना। तो ब्यूना का इस ब्यूटाडाइन और सोडियम उत्प्रेरक क्या होता है? ब्यूटाडाइन और सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक रबर जैसा पदार्थ बनता है जिससे हम क्या कहते हैं? ब्यूना। अब इस ब्यूना को बनाते कैसे हैं? तो देखो, ये क्या लेते हैं?
2,3 डाई मैथिल, मैं सिर्फ पहले ब्यूना के बारे में बता रहा हूँ, ब्यूना एन बाद में, ब्यूना एन बाद 2,3 डाई मैथिल और 2,3 डाई मैथिल 1,3 डाई ब्यूटाइन, 1,3 डाई ब्यूटाइन, 1,3 डाई ब्यूटाइन ये लेते हैं, क्या लेते हैं 2,3 डाई मैथिल और 1,3 डाई ब्यूटाइन, समझ गए, ब्यूट प्लस इन या ब्यूटिन भी कर सकते हैं, 1,3 ब्यूटाडाइन भी लिख सकते हैं या 1,3 डाई ब्यूटाइन भी कर सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन, ये आई बात समझ में। तो 2,3 डाई मैथिल 1,3 ब्यूटाडाइन ये, और इसको क्या करते हैं, इसको सोडियम की उपस्थिति में, सोडियम उत्प्रेरक और प्लस CO2 की उपस्थिति में, सोडियम उत्प्रेरक और CO2 की उपस्थिति में इसको लिया जाता है, और तब हमारे पास क्या बनता है, ब्यूना। ये एक रबर जैसा पदार्थ बनता है, इसको कहते हैं रबर जैसा पदार्थ, क्या कहते हैं, रबर जैसा पदार्थ, जैसा पदार्थ बनता है जिसका नाम दे दिया ब्यूना। तो ब्यूना क्या है, ब्यूटाडाइन को सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में उत्क्रमित किया जाता है जिससे एक रबर जैसा पदार्थ बनता है, और इसको ही हमने नाम क्या दे दिया, ब्यूना। तो ब्यूना में ब्यू का मतलब क्या होता है, ब्यूटाडाइन, और एन का मतलब क्या है, यहाँ इसका इंग्लिश वर्ड्स नहीं है, ये क्या है, ब्यूटाडाइन प्लस सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो 1,3 ब्यूटाडाइन या 2,3 डाई मैथिल 1,3 ब्यूटाडाइन को सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में उत्प्रेरित किया जाता है, तब क्या बनता है, रबर जैसा पदार्थ बनता है, उसी का नाम क्या दे दिया, ब्यूना, ध्यान रखना। तो 2,3 डाई मैथिल अगर मैं लिखूँ तो देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 और ये 4 कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये 2 पे भी एक मैथिल और एक यहाँ पर भी मैथिल। तो ये फॉर्मूला हमारे पास किसका हो गया, 2,3 डाई मैथिल का, क्या हो गया, 2,3 डाई मैथिल का, और इसको सोडियम उत्प्रेरक और CO2 की उपस्थिति में उत्प्रेरित किया जाता है, तो क्या बनता है, ब्यूना, यानी रबर जैसा पदार्थ बनता है। तो ब्यूना का मतलब आप समझ गए, ब्यूटाडाइन प्लस सोडियम धातु जो उत्प्रेरक के रूप में काम में रहते हैं, उसके साथ जो रबर जैसा पदार्थ बनता है, तब उसको हम क्या कहते हैं, ब्यूना कहते हैं। अब ब्यूना एन क्या होता है, देखो अब हम बात करते हैं ब्यूना एन की। तो ब्यूना एन क्या होता है, फिर हम पढ़ते हैं ब्यूना एस। तो ब्यूना जो एन है, इस ब्यूना एन का मतलब होता है कि 1,3 डाई ब्यूटाइन या 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस एन का मतलब यहाँ है एक्रिलोनाइट्राइल, क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल, ये तो हमने पढ़ा ही है, क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस एक्रिलोनाइट्राइल की जब क्रिया की जाती है, इसके क्या लिए जाते हैं, एन मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, इसके भी क्या, एन मोनोमेर इकाइयाँ ली जाती है, और जब उनका बहुलीकरण किया जाता है तो हमें क्या पड़ता है, ब्यूना एन प्राप्त होता है। इन दोनों का क्या किया जाता है, बहुलीकरण, बहुलीकरण, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है ब्यूना एन, क्या प्राप्त होता है, ब्यूना एन प्राप्त होता है। आई बात समझ में। तो ब्यूना एन कैसे प्राप्त होता है, 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ एक्रिलोनाइट्राइल की जब क्रिया की जाती है, बहुलीकरण किया जाता है, तब हमें ब्यूना एन प्राप्त होता है। इसकी कितनी इकाई लेते हैं हम, एन इकाई लेते हैं, इसकी भी कितनी इकाई लेते हैं, एन इकाई लेते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, ब्यूना प्राप्त होता है। इसे हम क्या कहते हैं, ब्यूना एन, क्या कहते हैं, ब्यूना एन। देखो इसको लिखता हूँ, 1,3 ब्यूटाडाइन क्या होगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ये क्या हो गया हमारे पास, 1,3 ब्यूटाडाइन, एक पे और 3 पे क्या है, 2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, इन कहते हैं, और 1 2 3 4 कार्बन को हम ब्यूट कहते हैं। तो 1,3 ब्यूटाडाइन लिख सकते हैं, या 1,3 डाई ब्यूटीन भी हम इसको लिख सकते हैं। अब इसकी क्रिया किससे करा रहा हूं मैं, इसके कितने अणु लिए हमने, एन अणु, कितने अणु लिए, एन इकाइयाँ, इसकी बहुत सारी एन इकाइयाँ होगी ना, बहुत सारी इकाइयाँ, एकलिक इकाइयाँ मोनोमेर होंगे, बहुत सारे जुड़ेंगे और एक लंबी श्रृंखला, तो इसकी एन इकाइयाँ ली जाती है। और एक्रिलोनाइट्राइल तो हमें पता ही, एक्रिलोनाइट्राइल क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH
और यहाँ क्या जुड़ता है CN साइनाइड, क्या जुड़ता है साइनाइड, इसके भी कितनी इकाइयाँ N इकाइयाँ, ये दोनों लेके इनका क्या किया जाता है बहुलीकरण, क्या किया जाता है बहुलीकरण। बताओ बहुलीकरण करने पर अब देखो बॉन्ड ब्रेक होंगे, बताओ ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर बनाएगा, आई बात समझ में। तो आगे से आगे ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो आगे से आगे जुड़ेंगे, तो बताओ क्या हो जाएगा ये CH2, बताओ ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, अब क्या रहा CH, ये CH क्या बना डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनने के बाद क्या रहा CH, सिंगल बॉन्ड CH2, बताओ ये बॉन्ड यहाँ आ गया, बताओ क्या हो गया CH2, बताओ क्या हो गया CH, ये सिंगल बॉन्ड और यहाँ हो गया CN। इस तरीके से ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है इसकी N इकाइयाँ बनेगी हमारे पास। देखो क्या हो गया, ये बॉन्ड टूटा तो CH2 सिंगल बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड यहाँ आ गया तो यहाँ क्या हो गया डबल बॉन्ड हो गया, CH के बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो CH के बीच में क्या हो गया डबल बॉन्ड, ये CH2 ये CH2, फिर इस CH2 का ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ इसके बीच में बन गया, तो देखो इन दोनों के बीच में ये क्या हो गया ये सिंगल बॉन्ड आ गया और ये CH और ये खाली बॉन्ड, सेम आगे से आगे। तो इसकी बहुत सारी इकाई, इन दोनों की बहुत सारी इकाइयाँ, कितनी इकाई N इकाई मैंने ली, N इकाई का मतलब बहुत सारी इकाइयाँ आपस में जुड़ती है और किसका निर्माण करती है ब्यूना N का। इसे हम क्या कहते हैं ब्यूना N, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं ब्यूना N, ब्यूना N, ये है ब्यूना N, आई बात समझ में। तो इसको हम कहते हैं ब्यूना N। अब इस ब्यूना N का यूज कहाँ किया जाता है, तो ब्यूना N का यूज किया जाता है, देखो इस ब्यूना N का यूज कहाँ किया जाता है वो मैं बताता हूँ इसका उपयोग। तो इसका उपयोग होता है एक तो तेल की टंकियाँ, जो ईंधन होता है ना वो, तो तेल की टंकियों में। दूसरा होता है पेट्रोल की जो पाइपलाइन आती है, आपने देखा होगा पेट्रोल डालने की नली, पेट्रोल की नली, ये पेट्रोल की नली। खिलौने भी इससे बनाए जाते हैं, इससे खिलौने भी बनाए जाते हैं, खिलौनों में खिलौने। तो तेल की टंकियाँ जिसमें जो ईंधन आता है ना तेल, उसकी टंकियों में स्टोरेज के लिए जो टंकियाँ बनाई जाती है उनमें इसका यूज होता है, तेल की टंकियों में, तेल की टंकियाँ बनाने में। पेट्रोल की नली, पेट्रोल की नली जो आपने देखा होगा पेट्रोल या डीजल भरते समय वो नली जो यूज की जाती है ना उनके द्वारा, वो नली किसकी बनी होती है ब्यूना N की, किसकी बनी होती है ब्यूना N की। और खिलौने हैं, थर्मस वगैरह बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इनके द्वारा बनाए जाते हैं। तो तेल की टंकियाँ मोस्टली, पेट्रोल की नली और खिलौने बनाने में इसका यूज होता है, किसका ब्यूना N का। तो आई बात समझ में, तेल की टंकियाँ बनाने में और पेट्रोल की नली जिसमें पेट्रोल डाला जाता है, डालते हैं पेट्रोल जिस नली से, वो पेट्रोल की नली की ब्यूना N की। तो किससे बनता है 1,3 ब्यूटाडाइन, ये तो है ही है ब्यूना के साथ 1,3 ब्यूटाडाइन तो है ही है। और इसके साथ N का मतलब है एक्रिलोनाइट्राइल, N का मतलब क्या है एक्रिलोनाइट्राइल। तो ध्यान रखना 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ एक्रिलोनाइट्राइल अगर जुड़ता है तो क्या बनता है ब्यूना N बनता है। N का मतलब है एक्रिलोनाइट्राइल और ब्यू का मतलब क्या है 1,3 ब्यूटाडाइन। तो ध्यान रखना ये बॉन्ड ब्रेक करने हमें, बॉन्ड आगे से आगे फॉर्मेशन होगा और इस तरीके इसके N अणु बनेंगे जिसे हम कहेंगे ब्यूना N, और ये इनका हो गया उपयोग। चलो अब आते हैं ब्यूना S के बारे में। अब किसकी बात करते हैं हम ब्यूना S। तो ब्यूना S में कुछ नहीं है, S का मतलब आप पहचान सकते हो, S का मतलब स्टाइरिन, S का मतलब क्या है स्टाइरिन, यानी ब्यूटाडाइन के साथ जब स्टाइरिन की क्रिया होती है तो क्या बनता है ब्यूना S बनता है। तो देखो अब हम लेते हैं दूसरा, क्या लेते हैं ब्यूना S, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ब्यूना S, ठीक है। इस ब्यूना S का मतलब क्या है 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन या 1,3 डाइब्यूटीन की क्रिया किससे कराते हैं स्टाइरिन से, किससे कराते हैं स्टाइरिन से कराते हैं। और इसका भी क्या होगा बहुलीकरण, बहुत सारी इकाइयाँ, इसकी भी बहुत सारी इकाई, कितनी इकाई N इकाई, और इसकी भी क्या है N इकाई।
आपस में जुड़ती है और क्या बनाती है, ये बनाती है ब्यूना एस। क्या बनाती है, ब्यूना एस। आई बात समझ में? वापस देखो 1,3-ब्यूटाडाइन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया हमारे पास 1,3-ब्यूटाडाइन, 1 और 3 पे भी है, ये आपको IUPAC नामकरण आता ही है। प्लस स्टाइरिन, स्टाइरिन क्या होता था, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ जुड़ा होता था C6H5। C6H5 विनाइल बेंजीन, इसमें क्या कहते हैं, विनाइल बेंजीन भी कहते हैं या स्टाइरिन भी कहते हैं, ठीक है, ये जुड़ा हुआ होता था। तो इन दोनों के n इकाई, इसकी कितनी इकाई लेंगे, दोनों की कितनी इकाई लेंगे, n, यानी बहुत सारी इकाइयाँ इसकी आपस में जुड़ेगी और क्या बनाएगी, ब्यूना एस। और इसका भी होगा बहुलीकरण। ये बहुलीकरण जो होता है वो उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, ध्यान रखना, उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये होता है। अब देखो, अब कैसे, वही बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ पर और ये बॉन्ड यहाँ पर, बस अब आप बना दो, क्या बनेगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, देखो ये यहाँ लिखूँ तो बताओ क्या बन जाएगा, देखो CH2, ये CH2, ये हो गया, देखो बॉन्ड यहाँ बन गया ना ये, ताकि आगे की इकाई जुड़े। बताओ यहाँ क्या रहा, सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, बताओ क्या CH, ये CH, बताओ ये बॉन्ड यहाँ आ गया तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया, CH। देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो सिंगल बॉन्ड रहा, ये सिंगल बॉन्ड रहा, ये क्या हो गया, CH2, ये CH2, ये बॉन्ड यहाँ आया तो CH2 से जुड़ गया, तो वही CH2 सेम ऐसे कैसे इधर भी जुड़ेगा, तो ये CH2। बताओ ये CH2, अब यहाँ क्या रहा, सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, और क्या है CH, ये आगे बॉन्ड आगे वाला आएगा वो, और यहाँ हो गया C6H5 आगे जुड़ेगा, ठीक है। और इसकी कितनी इकाइयाँ, n इकाई। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्यूना एस। क्या नाम है, ब्यूना एस। आई बात समझ, बिल्कुल सिंपल है, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, आई बात समझ में, और ये बन गया हमारे पास ब्यूना एस बन गया। क्या बन गया, ब्यूना एस। अब इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, इस ब्यूना एस का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, वो तो ध्यान रखना। 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ अगर n यानी एक्रिलोनाइट्राइल लिया तो ब्यूना n बनेगा, और अगर 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ अगर हमने स्टाइरिन लिया तो ब्यूना s बनेगा। अब देखो इसका उपयोग हम करते हैं, इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं वो देख लो। इसका उपयोग करते हैं, एक तो हम जूते और चप्पल जो होते हैं उनके जूतों के तले जो होते हैं, तले, आपने देखा होगा कि शूज वगैरह जो जूते आते हैं उनके नीचे के जो तले आते हैं वो किसके बनते हैं, ब्यूना एस के, समझ गए। चप्पल और जो जूते आते हैं उनके नीचे के तले जो होते हैं वो बनते हैं। प्लस टायर ट्यूब बनते हैं, ऑटो जो टायर्स होते हैं वो बनते हैं, टायर ट्यूब, टायर ट्यूब के निर्माण के। तीसरा, इसमें डॉक्टर के जो उपकरण आते हैं, यानी चिकित्सा के जो उपकरण आते हैं, चिकित्सा उपकरण, डॉक्टर के पास जो आपने स्टेथोस्कोप वगैरह, स्फाइग्नोमैनोमीटर वगैरह जो स्टेथोस्कोप वगैरह आते हैं ना, तो डॉक्टरी जो उपकरण आते हैं वो सारे किसके बनते हैं, ब्यूना एस के। तो एक तो बनते हैं जूते के नीचे के तले, जो भी जूते के तले बनते हैं नीचे वो, फिर टायर ट्यूब जो ऑटो टायर्स वगैरह होते हैं वो, और चिकित्सा उपकरण डॉक्टर के उपकरणों के रूप में जो काम में लेते हैं, जैसे स्पाइग्नोमैनोमीटर, उनकी नलियां वगैरह है जो काम में लेते हैं वो किसके बने, स्टेथोस्कोप वगैरह बनते हैं। ये सारे जो किसके बनते हैं, चिकित्सा उपकरण जो बनते हैं बहुत सारे, वो किसके बनते हैं, ब्यूना एस के। तो आई बात में, तो ये हो गया ब्यूना एन और ब्यूना एस और इनके उपयोग, ये हमें परीक्षा में भी पूछते हैं। तो ये थे संश्लेषित रबर, क्या थे, संश्लेषित रबर। तो आई बात समझ में। तो हमने प्राकृतिक रबर, संश्लेषित रबर, बहुलक और पूरे इस पार्ट को अच्छी तरीके से इसको हमने पढ़ लिया है। तो आज ये पार्ट हमारा होता है कंप्लीट, समझ गए। ब्यूना एन और ब्यूना एस इसका लास्ट टॉपिक था संश्लेषित रबर का। तो आप अच्छी तरीके से इसको पढ़े। अब कल से हम इसके लेंगे बोर्ड के क्वेश्चंस, कि बोर्ड में इस यूनिट में से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ये हम कल शुरू करेंगे। कल से बोर्ड के क्वेश्चन से इसको शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। ध्यान से इनको पढ़ें और समझें।